हेलो दोस्तों, शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज अशोक लीलैंड स्टॉक के बारे में। देखिए, इस टाइम करंट प्राइस जो है इसका 253 चल रहा है और ये स्टॉक अपने हाई पर है। और ये हाई से ये 200 इसने अपना हाई 264 बनाया था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन लेके 253 पे आया है। अगर इसके टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपना लो टच करके फिर एक हाई बना था, फिर लो टच के हाई बनाया। प्राइस एक्शन अच्छा चल रहा है और स्टॉक में तेज़ी दिख रही है। बात करते हैं इसकी मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज देखिए 200 मूविंग एवरेज, ये तो इसके ऊपर चल ही रहा है। बात करते हैं एमएसीडी की। एमएसीडी में इंस्ट्रक्शन इसने देखिए, इसकी एमएसीडी लाइन जो है वो मिडिल लाइन के ऊपर चल रही है। तो इस स्टॉक में अभी नीचे का हिस्सा कम दिख रहा है। अगर थोड़ा सा करेक्शन लेगा उसके बाद फिर ये बैक अपना हाई बना सकता है। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए, स्टॉक का करंट प्राइस 253 रुपये चल रहा है और आज ये 0.24% की गिरावट में है। बात की जाए इसके स्कोर कार्ड की, तो परफॉर्मेंस इसका लो है, वैल्यूशन इसकी हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और स्टॉक रेड फ्लैग में नहीं है। ये अच्छी न्यूज़ है। बात की जाए इसके ओवरव्यू की, तो इंडस्ट्रियल काम जो है आपको पता ही है, ये बसेस और ट्रक का मैन्युफैक्चर है। और इसकी मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 74,526 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल है। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेज की बात की जाए तो अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू 2022 में 26,741 करोड़ था और 2023 में 42,499 करोड़ और 2024 में 46,766 करोड़। मतलब रेवेन्यू हर साल इसका बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है। और बात की जाए नेट इनकम की, तो नेट इनकम में 2022 में इस कंपनी को थोड़ा लॉस हुआ था, 358 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन 2023 में इसने अपना लॉस कवर करके 1,238 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इसे। और 2024 में इसकी इनकम जो थी 2,483 करोड़ रही है। बात की जाए शेयर होल्डिंग की, तो देखते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 51.5%। देखिए, किसी भी स्टॉक की अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है तो आप समझ जाइए कि कंपनी के खुद के जो होल्ड कर रखे हैं स्टॉक, वो 50% वैल्यू के इकट्ठे कर रखे हैं। तो कंपनी में आगे मतलब गेन करेगी कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी वाला कैंडिडेट हैं वो अपनी कंपनी की 50% शेयर रख रहे हैं, तो कंपनी की उनको पता है कि स्थिति क्या है और आने वाले टाइम में वो अपनी कंपनी को ग्रो ही करेंगे ताकि उन्हें ही फ़ायदा हो। देखिए, इसकी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जो है वो 6.8% की है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 7.3% और एफआईआई की 22%। और देखिए, एफआईआई तो हर क्वार्टरली अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा रहा है। मार्च में 14.8% और फिर जून में 16.5%, फिर 20.5%, फिर दिसंबर में 20.5% और फिर अगली मार्च में मतलब इस साल की मार्च में 21.45% और अब जून में 22.3%। तो ये तो हर क्वार्टरली में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो इससे आप खुद देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डर भी इसमें अच्छे हिस्सेदारी लेके बैठा है, एफआई भी अपनी हिस्सेदारी लेके बैठा, तो स्टॉक मजबूत है। आने वाले टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसका रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है और नेट इनकम भी कंपनी को हर साल हो ही रही है। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।